नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टिकटॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आजकल पीसी के अंदर बूट प्रॉब्लम जैसे डेट टाइम का रीसेट हो जाना या सेटिंग खुद से चेंज हो जाना, इस टाइप की कंप्लेंट बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। और इसका असली विलेन जो होता है वो होता है सीमोस बैटरी। लेकिन पहले ये समझते हैं कि बायोस और सीमोस होता क्या है और सीमोस बैटरी कितने दिनों में चेंज करनी चाहिए, मतलब 3 साल में या फिर 5 साल में कब बदलनी चाहिए। काफी लोग ये भी कहते हैं कि सीमोस बैटरी चार्ज होती रहती है, क्या ये सही है? इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। साइन क्या होता है बदलने का, इन सभी सवालों पर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए। बाकी सभी का टेस्टिंग देखना है, पीसी बिल्ड देखना है, तमाम पीसी बिल्ड का रिजल्ट जानना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लगातार दे रहे हैं। आइए दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बायोस क्या होता है। बायोस का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बायोस यानी BIOS, जिसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। बायोस पीसी का पहला स्टार्टअप मैनेजर होता है। ये बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम होता है, एक फर्मवेयर होता है जो मदरबोर्ड पे लगे चिप में जो है स्टोर्ड होता है। जब पीसी पावर ऑन होता है तो बायोस हार्डवेयर को चेक करता है, जैसे CPU, रैम, स्टोरेज, GPU सब इनिशियलाइज करता है। फिर बूट लोडर को कॉल करता है तो विंडोज या फिर लिनक्स को जो है लोड करने का काम होता है, तब जाकर के विंडोज या फिर लिनक्स लोड हो जाता है। 2026 में मॉडर्न बायोस यानी कि UEFI, जिसका मतलब है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, इसका मतलब होता है यानी कि सिक्योर बूट, फास्ट स्टार्टअप, माउस का सपोर्ट के साथ में ये आता है। पहले बायोस में माउस काम नहीं करता था, लेकिन अब माउस भी काम करता है। बायोस सेटिंग के अंदर ओवरक्लॉक हो गया, बूट ऑर्डर हो गया, हार्डवेयर एनेबल डिसेबल हो गया, ये सारे काम आप कर पाते हैं। विदाउट बायोस पीसी बूट ही नहीं होगा, इसीलिए बायोस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, आपके मदरबोर्ड का बायोस उड़ जाता है तो उस कंडीशन में आपका मदरबोर्ड स्टार्ट ही नहीं होता है, उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। अब हम बायोस का काम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले पावर ऑन होता है तो पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, हार्डवेयर को चेक करता है, बूट डिवाइस को स्कैन करता है, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। बायोस में TPM 2.0 एनेबल करना विंडोज 11 के लिए जरूरी हो गया है, जरूरी होता भी है। अगर सिक्योर काम करना चाहते हैं विंडोज 11 के साथ में आज के डेट में, तो इसको अनेबल करना जरूरी है। अगर बायोस करप्ट हो तो रिकवरी USB से फ्लैश करना पड़ जाता है। 2026 में बायोस अपडेट्स मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स के साइट से आराम से मिल जाते हैं। सिक्योरिटी पैचेस के लिए रेगुलर अपडेट करना होता है, जिससे आपका पीसी हमेशा सिक्योर बना रहता है। अब हम बात करते हैं कि सीमोस क्या है, बैटरी का कनेक्शन वगैरह समझते हैं। तो सीमोस की अगर हम लोग बात करें तो ये सेटिंग को स्टोर करने वाला एक चिप होता है। सीमोस यानी कि कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। एक छोटा सा मेमोरी चिप है जो मदरबोर्ड पे जो बायोस सेटिंग स्टोर करता है, इसी के अंदर स्टोर होता है। जैसे बूट ऑर्डर हो गया, डेट एंड टाइम को स्टोर करना हो गया, ओवरक्लॉक की वैल्यूज को स्टोर करके रखना, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ इसी के माध्यम से होता है। ये वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि बिना पावर के इसकी सेटिंग रीसेट हो जाया करती है, इसीलिए इसको पावर देना जरूरी होता है। बायोस फर्मवेयर से अलग है। सीमोस सिर्फ सेटिंग को सेव करने का काम करता है। 2026 में सेम टेक्नोलॉजी यूज होती है, लेकिन एडवांस मदरबोर्ड के अंदर बैकअप ऑप्शन भी ऐड हो गया है, जिसकी वजह से आपका बैकअप नहीं जाता है। यानी कहने का मतलब अगर तुरंत आप निकाल करके और बैटरी लगा देते हैं, आपका बैकअप नहीं जाता है, लेकिन पुराने मदरबोर्ड्स के अंदर जैसे ही आप बैटरी निकालते हैं, सारी की सारी सेटिंग जो है आपकी रीसेट हो जाती है। बाकी सीमोस बैटरी का रोल क्या है सेटिंग को अलाइव रखना, आइए समझते हैं। तो सीमोस बैटरी जो कि मैक्सिमम मदरबोर्ड के अंदर CR2032 कॉइन सेल होता है, ये मदरबोर्ड पे होता है जो सीमोस मेमोरी को पावर सप्लाई देने का काम करता है। जब पीसी ऑफ होता है उस टाइम में, यानी कि जब पीसी ऑफ होता है तब भी इसमें सप्लाई रहती है। बिना बैटरी के हर बूट पे सेटिंग आपका रीसेट हो जाया करेगा, जैसे कि डेट टाइम रॉन्ग आ जाएगा, बूट ऑर्डर डिफॉल्ट पे चला जाएगा, ये सारी जो चीजें हैं अलग अलग हो जाए। जब जब आप रिस्टार्ट करेंगे तब तब ये सारी चीजें चेंज हो जाया करेंगी। बाकी बैटरी लाइफ की बात करें तो 3 से 5 साल की होती है, उसका कोई बहुत करंट कंजप्शन नहीं होता है और ये रिचार्ज नहीं होता है। इसकी
इसकी लाइफ ही बहुत ज्यादा होती है। और ये लाइफ कितनी है ये इंटेल के या फिर एएमडी के मैनुअल में लिखा होता है। 2026 में भी सेम ही रहेगा। लिथियम कॉइन सेल जो कि रिचार्जेबल नहीं होता है। साइन ऑफ फेलियर की बात करें तो डेट टाइम रिसेट हो जाना हर रिस्टार्ट पर, या फिर बंद करके गए दूसरी बार जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो डेट टाइम बदल गया, या फिर बायोस का डिफॉल्ट लोड हो जाना, या फिर बीप का साउंड आना। इस तरह के साइन होते हैं जिससे ये पता लगता है आपका बायोस रिसेट हो गया है, यानी कि सेल आपका खत्म हो गया है। अब हम बात करते हैं बैटरी लाइफ और साइन, एक्चुअल साइन क्या क्या होते हैं ताकि समझ में आए। जैसे कि मैं पहले ही बताया कि बैटरी को जो लाइफ होती है वो 3 से 5 साल होती है नॉर्मल यूज के अंदर। बाकी रूम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री अगर है उस कंडीशन में। बाकी हैवी ओवरक्लॉक करते हैं या फिर हाई टेम्परेचर में आप पीसी यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर 2 से 3 साल में ही आपकी बैटरी खत्म हो जाती है। साइन की बात करें तो साइन नंबर 1 में हर बूट पे डेट एंड टाइम रीसेट हो जाता है। दूसरे नंबर पर बायोस सेटिंग डिफॉल्ट हो जाता है। तीसरे नंबर पर बूट बीप आता है जिसके अंदर एक लॉन्ग बीप आएगा और 2 शॉर्ट बीप आएगा। सीमोस एरर के लिए बीप होता है, इसे समझना होता है। चौथे नंबर पर जो है सिस्टम इनस्टेबिलिटी या फिर जो है रैंडम क्रेसेस का इशू देखने को मिलता है। अगर ये साइन सारे दिखते इनमें से कुछ भी दिखता है तो बैटरी को चेक करने की जरूरत है। बिना चेक किए ही बिना सोचे समझे आप बैटरी बदल दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी स्टेप बाय स्टेप रिप्लेसमेंट गाइड की बात करें तो आप पीसी को ऑफ कीजिए, पावर को अनप्लग कर दीजिए, साइड पैनल आप खोलो आराम से, सीमोस बैटरी सॉकेट ढूंढो आप जो कि मदरबोर्ड के ऊपर ही दिख जाता है। राउंड कॉइन वाला सेल लगा होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। बाकी ओल्ड बैटरी आप निकाल लो आराम से लीवर प्रेस करके। न्यू CR2032 आप बैटरी को लगा लो आराम से। पॉजिटिव साइड इसका हमेशा ऊपर की तरफ होता है। और पीसी ऑन करो, बायोस में इंटर करो डेल से या फिर F2 की से, और सेटिंग दोबारा से आप सेव कर लो। एक बार सेव हो जाएगा उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। टूल क्या लगेगा तो सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर लगेगा आपके पीसी को खोलने के लिए। न्यू बैटरी जो कि 50 से 100 रुपए के अंदर आ जाती है। सेफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना होगा, सावधानी से आप काम कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट के बाद जो है बायोस अपडेट करना जरूरी है, लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है फिर सही से वर्क होता है। ये सारी चीजें हैं। बाकी कॉमन मिस्टेक हैं जो लोग करते हैं, आइए थोड़ा सा उसे भी समझ लेते हैं। तो बैटरी चेंज करने के बाद बायोस रिसेट मत करो, चीप बैटरी को अवॉइड करो। ओरिजिनल बैटरी CR2032 आप लगाओ, पैनासोनिक या फिर जो है मुराटा का लगाते हो तो ये बहुत ही अच्छी चलती हैं। बाकी ओवरक्लॉक यूजर को जल्दी चेंज करना पड़ जाता है। बाकी 2026 में न्यू मदरबोर्ड्स के अंदर बैकअप कैपेसिटर लगा होता है जिससे थोड़ी देर के लिए वो बैकअप ले लेता है। सेल निकाल करके दूसरा लगाएंगे तो बैकअप नहीं जाता है, लेकिन ओल्ड मदरबोर्ड के अंदर मैनुअल चेंज करने पर सारी चीजें बदल जाती हैं, दोबारा से आपको सेट करना पड़ता है। बाकी वर्डिक्ट एंड मेंटेनेंस टिप्स की अगर हम लोग बात करें, वर्डिक्ट की अगर हम लोग बात करें पहले कि सीमोस बैटरी कब बदलनी चाहिए तो हर 3 से 5 साल के अंदर बदलना चाहिए। अगर पहले ही साइन दिखता है तो बदल देना चाहिए। इग्नोर करने से सेटिंग रीसेट होगा और बूट इश्यूज बार बार आते रहेंगे। 2026 में भी सेम रूल रहेगा, लेकिन न्यू बोर्ड्स के अंदर जो है लॉन्गर लाइफ आपको पॉसिबिलिटी है कि मिलेगी। बाकी मेंटेनेंस टिप्स की बात करें तो हर 6 महीने के अंदर बायोस आपको चेक करना चाहिए। दूसरे नंबर पर बैटरी वोल्टेज मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हो जो कि 3 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, उससे कम होता है तो प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर साइट से जो है मैनुअल डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। बाकी ओवरक्लॉक मत करो, अगर बैटरी लाइफ अच्छी चाहिए और आपके पीसी का लाइफ अच्छी चाहिए तो नॉर्मल ही आप चलाओगे तो बेहतर होगा। बाकी रिप्लेसमेंट के बाद सेटिंग बैकअप लो, नहीं तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। कंक्लूजन की बात करें तो बायोस जो है ये पीसी का स्टार्टअप मैनेजर है। सीमोस जो है सेटिंग को स्टोर करने का काम करता है और बैटरी 3 से 5 साल के अंदर डालनी जरूर चाहिए, अगर नहीं भी खराब है तो। टिप्स की बात करें तो रेगुलर चेक करते रहो और ओरिजिनल बैटरी ही लगाओ। बाकी इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।